हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राममान जी के चैनल पर एक कदम सफलता की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज है ज्योग्राफी की। तो चलिए अपने समय को बर्बाद ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है आकाशगंगा, नक्षत्र, एंड्रोमीडा या सौरमंडल। बताइए, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। तो दोस्तों, हमारा जो राइट आंसर है वो बी यानी कि नक्षत्र कहलाते हैं। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी थी। उस तारे का नाम है विर्गो, 70 वर्जिन्स या बिटल्यूस या बिगर डिपर। बताइए, हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी थी। तो उस तारे का नाम क्या है? बिटलग्यूस, यानी कि सी इज राइट ऑप्शन। क्लियर दोस्तों। बिटलग्यूस ओरिजिन तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा होता है दोस्तों। यह पृथ्वी से लगभग 600 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित होता है दोस्तों। सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में सर जॉन हर्शेल ने इसे देखा था, लेकिन 1995 में हब्बल दूरबीन ने इसका चित्र लिया था दोस्तों। सूर्य के अतिरिक्त किसी तारे का खींचा जाने वाला यह प्रथम चित्र था। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में स्थित जो अंतरिक्ष यान में बैठा हुआ व्यक्ति है तो उसको दिखाई पड़ेगा आकाश से काला है, या तारे टिमटिमाते नहीं है, या फिर अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से अधिक नहीं है। तो हमारे ऑप्शन है इसमें केवल 3 सही है, केवल 1 और 2 सही है, या 1 और 3 सही है, या 1, 2, 3 सही है। बताइए, पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा आकाश से काला है, तारे टिमटिमाते नहीं है, या अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से अधिक है। दोस्तों, अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को आकाश के काला दिखने या तारे टिमटिमाते ना दिखाई पड़ने का कारण है वायुमंडल हीनता है। क्लियर। तो दोस्तों, हमारा जो राइट आंसर है इसमें वो बी है, यानी कि 1 और 2। क्लियर दोस्तों। तो आकाश से काला है और तारे टिमटिमाते नहीं दिखेंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश वर्ष इकाई है समय की, दूरी की, या फिर चमकीलापन की, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। जैसा कि आपको अवगत होगा कि जो लाइट ईयर है वह दूरी होती है जो निर्वात यानी कि वैक्यूम में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की जाती है, उसे हम प्रकाश वर्ष की दूरी का मात्रक कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है स्टीलर मील, कॉस्मिक किलोमीटर, गैलेक्टिक इकाई या प्रकाश वर्ष। बताइए, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तो दोस्तों, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है वो है प्रकाश वर्ष। अभी पिछले क्वेश्चन में इस पर हमने चर्चा की थी। क्लियर। तो आपका राइट आंसर क्या है? डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षैतिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर या उत्तरी ध्रुव पर। बताइए, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षैतिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है यानी कि विषुवत रेखा पर, या फिर कर्क रेखा पर, या फिर दक्षिणी ध्रुव पर, या फिर उत्तरी ध्रुव पर। बताइए। तो दोस्तों, हमारा जो राइट आंसर है वो विषुवत रेखा है, यानी कि इज राइट ऑप्शन। क्लियर। यानी कि तारे उत्तरी और दक्षिणी खगोलीय ध्रुवों के तारे और खगोलीय विषुवत रेखा के समानांतर चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों, उत्तरी और दक्षिणी खगोलीय ध्रुव भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। क्लियर। तो दोस्तों, इस पे हम वीडियो बनाएंगे ज्योग्राफी की, काफ़ी इजी, काफ़ी डीपली से। तो इसका जो राइट आंसर है आप यहाँ पर याद रखिए, इज राइट ऑप्शन। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षैतिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होगा विषुवत रेखा पर। क्लियर दोस्तों। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन भी काफ़ी मज़ेदार है। तो क्वेश्चन को देखते हैं हम।
एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था, जो वहां से पूरब में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। पूरब में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपना अधिकतम सुविधाजनक होगा। आइए मैं क्वेश्चन को अपनी भाषा में समझाता हूँ कि एक व्यक्ति है, काली अंधेरी रात में वो रेगिस्तान में खड़ा हुआ है। क्लियर। तो वहां से पूरब में 5 किलोमीटर की दूरी पर वह खड़ा है। क्लियर। उसके पास ना तो कोई दिशा यंत्र है, ना कुछ सामान है, लेकिन उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया था। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना पड़ेगा। तो ऑप्शन है ध्रुव तारे की दिशा में चले, या फिर ध्रुव तारे से विपरीत दिशा में चले, या ध्रुव तारे को अपने बाईं ओर रखकर चले, या फिर ध्रुव तारे को अपने दाईं ओर रखकर चले। क्लियर। यानी कि बताइए। तो दोस्तों ध्रुव तारा उत्तर की दिशा में चमकता है, जैसा कि आपको पता है। तो पूर्व की ओर जाने के लिए ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चलना होगा। क्लियर। बाईं ओर चलना होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन है सी, यानी कि ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चलना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव से तारे की ओर संकेत करते हैं वे हैं सप्तऋषि, मृग, वृश्चिक या वृष। बताइए। जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह तारे होते हैं सप्तऋषि, यानी कि इज राइट ऑप्शन। क्लियर दोस्तों। ध्रुव तारे यानी पोलरिस का संकेत सप्तऋषि तारा मंडल से प्राप्त होता है। दोस्तों ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके लिए हर किसी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट साबित होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कभी कभी समाचार पत्रों में इवेंट होराइजन, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं। मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, ये आपने सुना होगा, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थियरी, स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किससे संदर्भित हैं। तो ऑप्शन है ब्रह्मांड का परीक्षण और बोध, सूर्य और चंद्र ग्रहण का अध्ययन करने में, पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों का स्थापन, या पृथ्वी पर जीवित जीवों की उत्पत्ति और क्रम के विकास में। बताइए। तो काफी इजी क्वेश्चन हो सकता है, आप इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाएं। तो इसका राइट आंसर है ब्रह्मांड का परीक्षण और बोध के लिए। क्लियर। यानी कि इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सा अंतरिक्ष जो शब्दावली है उनसे संबंधित नहीं है। टेलीमीटरिंग, बाहरीनता, सेस्लुनर या बाइट। तो काफी इजी क्वेश्चन है, तो आपको अलग से दिख रहा होगा बाइट, ये हमारी कंप्यूटर प्रणाली में प्रयुक्त की जाती है। क्लियर दोस्तों। तो बाइट यहाँ से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या न्यारिका। बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तुम्हारा राइट आंसर है न्यारिका, यानी डी इज राइट ऑप्शन। दोस्तों सौरमंडल में सूर्य जो एक तारा है और ऐसे खगोलीय पिंड शामिल होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु और खगोलीय धूल इत्यादि शामिल होते हैं, जबकि जो न्यारिका है वो सौरमंडल का भाग नहीं है। क्लियर दोस्तों। हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है न्यारिका, यानी डी इज राइट ऑप्शन। दोस्तों न्यारिका के बारे में और तारे के बारे में पूरी जानकारी, विस्तृत जानकारी आपको हमारी चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए। तारों के जीवन चक्र से संबंधित 2 पार्ट हैं, उनको देखिए। आपके जो सारे कन्फ्यूजन है न्यारिका से वो सारे दूर हो जाएंगे कि ब्लैक होल क्या है इत्यादि के बारे में उसमें डिटेल से बताया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। क्लियर। क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, यह सर्वप्रथम किसने कहा था कि जो सूर्य है वो हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। तो न्यूटन, गैलीलियो, पाणिनि, कोपरनिकस। बताइए। तो यह किसने कहा था। कोपरनिकस ने, डी इज राइट ऑप्शन। क्लियर। ये आपको पता होगा कि 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक थी लिटिल कमेंट्री, उसमें कोपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था
जिसमें उन्होंने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। बताइए, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अभी हमने इस पर चर्चा की थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी कोपरनिकस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? यानी कि दोस्तों ये एक ही क्वेश्चन है और ये एग्जाम में अलग अलग देखा गया है। ये क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से MPPCS का है, प्री में पूछा गया था। तो किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? अभी जो हमने इस पर चर्चा की थी, कोपरनिकस, यानी बी राइट ऑप्शन। क्लियर। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे और हम इस क्वेश्चन सीरीज को चैप्टर वाइज करते जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों मैं ज्योग्राफी से संबंधित अलग अलग वीडियो बनाता जाऊंगा। क्लियर। किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? निकोलस कोपरनिकस, जे केपलर, सी गैलीलियो, डी एमुनियल कांट। बताइए, किसने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो किसने कहा था? निकोलस कोपरनिकस ने, यानी इज राइट ऑप्शन। क्लियर। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी संगतम है, पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है, या पृथ्वी में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्वृष्ट है, या सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है? बताइए, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी संगतम है, यानी कि इज राइट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है 7, 8, 12, 21। बताइए, सौर मंडल में कितने ग्रहों की संख्या है? तो दोस्तों सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है वो है 8। क्लियर, यानी कि बी इज राइट ऑप्शन। दोस्तों सौर मंडल में ग्रहों की संख्या जो पहले थी वो 9 थी, जो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में निम्नलिखित थी, जैसे कि बुध है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। लेकिन हुआ क्या था, 25 अगस्त 2006 के मध्य प्राग में, यानी कि चेक गणराज्य में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, जिसे हम IAU बोलते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, जो 26वीं महासभा की बैठक थी, उसमें प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर एक बौने ग्रहों में डाल दिया गया था। क्लियर। तो ग्रहों की संख्या अब उसके हिसाब से कितनी है? 8। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हर किसी एग्जाम में बार बार दे के और पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू।